Students, today we will study about microsporogenesis. First of all, what is microsporogenesis? Microsporogenesis is the formation of haploid microspores from diploid microspore mother cell inside the pollen sac. जब एक पोलन सैक के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो बाय द प्रोसेस ऑफ meiotic division this process is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जो हैप्लॉइड मदर सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अरेंज होते हैं. द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर are arranged inside microspore mother cell in the form of four cells. This is called as microspore tetrad. इस टेट्रेड की फॉर्म में ये जो 4 सेल्स हैं ये फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक मैच्योर जो एंथर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था. जब वो डिहाइज हो जाता है तब उसमें क्या होता है. डिहाइज मतलब जब उसके अंदर से पोलन्स जो हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और वो पोलन्स उड़ने से दूसरे फ्लावर में जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब वो कैसे होता है. जो सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की लेयर, और जो इसकी एंडोथिकियम लेयर है, यहाँ पे स्टोमियम है और ये अंदर पोलन ग्रेन्स हैं. ये एक मैच्योर डिहाइज सेल है. यहाँ पर ये चीज़ जो है ये हमेशा ओपन रहेगी. ये चीज़ हमेशा ओपन रहेगी और यहाँ पे जगह रहती है पोलन्स के बाहर निकलने के लिए. यहाँ से जो पोलन्स हैं ये बाहर को निकल जाते हैं. इसको हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं अ मैच्योर डिहाइज्ड एंथर. ये एंथर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो पोलन्स हैं उनके बाहर निकलने की स्पेस रहती है. ये स्टोमियम बोलते हैं इसको. ये पोलन ग्रेन्स हैं जो यहाँ पर टेप्टम की जगह पोलन ग्रेन्स जो हैं ये इजीली मूव कर रहे हैं और यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं. इसलिए इसको मैच्योर डिहाइज्ड एंथर बोलते हैं, क्योंकि ये जो वॉल है वो मैच्योर हो चुकी होती है और ये पोलन्स को बाहर निकलने की स्पेस दे देती है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है पोलन ग्रेन जो होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है. अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे जाएं तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये है. पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें
आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलेंगे, इनर लेयर इंटाइन है, और ये जो इनर है ये न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर जर्म पोर है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन में आप सबसे पहले ये लिख लेंगे, द सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म से जो सेल वॉल है पोलन ग्रेन की वो बनी होती है। फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। ये जो स्पोरोडर्म है इसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। उन 2 लेयर्स का नाम है एक्साइन एंड इंटाइन। द एक्साइन आप लिखेंगे, द एक्साइन इज द हार्ड एंड द आउटर लेयर which is made up of sporopollenin. Sporopollenin से बनी होती है। Whereas the intine, it is the inner wall which is thin and is made up of cellulose and pectin. Intine जो है ये cellulose और pectin से बनी होती है। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप लिखोगे, द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है डेवलपमेंट एंड द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में सबसे पहले आपका पोलन का स्ट्रक्चर है। ये जो जर्म पोर है, पोलन का स्ट्रक्चर जो है ये एक्साइन और इंटाइन। उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। यहाँ पे आप डेंस साइटोप्लाज्म बना लीजिए ताकि आपको एक डिफरेंस पता चल जाए कि जो वैक्यूल है ये अब आपको वैक्यूल इजीली दिख जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये वैक्यूल्स जो हैं ये डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्पिंडल फॉर्मेशन होती है जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है तो हमेशा स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ आपको पता है, आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है, बहुत स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। तो ये जो हम बना रहे हैं ये एक डेंस साइटोप्लाज्म है। ये लार्ज वैक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। जो लार्ज है उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी लार्ज वैक्यूल की। ये बाहर वाली लेयर, इसको आपने एज इट इज़ एक्साइन लिख देना है और इनर लेयर को आपने एज इट इज़ इंटाइन लिख देना है, इंटाइन। ओके, उसके बाद है हमारा लास्ट, जब ये फॉर्मेशन डिवीज़न हो जाएगी तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है? वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो बिगर होते हैं साइज़ में, वेयरएज जो जनरेटिव सेल है वो साइज़ में थोड़ा स्मॉलर होता है। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो फूड रिज़र्व की तरह यूज़ करते हैं और इरेगुलर शेप में होते हैं।